अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक, ज़बरदस्त। तो अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। आज का जो हमारा दूसरा लेक्चर है वो है दूसरे लेक्चर के हवाले से हम आज प्रेजेंट हुए हैं। तो सिम्बोलिज्म फिजियोलॉजी, मेडिकल फिजियोलॉजी बाय सिम्बोलिज्म की बुक है, और उसमें से दूसरा जो लेक्चर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। इसमें से जो स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल को अगर हम पढ़ें तो इसमें जो पहला है सेल मेम्ब्रेन है। इसमें से दो चीजें आती है। पहली आती है सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म, और तीसरा है न्यूक्लियस। तो पहले पहले हम जो पढ़ेंगे वो है सेल मेम्ब्रेन के हवाले से, जिसमें सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, न्यूक्लियस। फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म की तरफ आएंगे, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली पढ़ेंगे। ठीक है, लाइसोसोम्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये एक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, आप देख लें। इसमें से यहाँ पे ये बड़ा जो निकल दे रहा है ये न्यूक्लियस है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे भी ये है। ठीक है, इसको देख लें, ये वाला है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER होगा। ठीक है, और इसी तरह गोल्जी apparatus भी है। इसी तरह लाइसोसोम है, ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिसिस फिर पे हो जाते हैं, लेकिन जो मेन रोल होता है वो न्यूक्लियस का ही होता है, क्योंकि वो सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल होता है, एंड दे हैव टू कंट्रोल ऑल द function of the uh, function of the सेल बॉडी। तो उसमें से जो हमारे पास आता है, पहले पहले जो हम पढ़ते हैं वो सेल के बारे में हमने पहले लेक्चर में काफी चीजें पढ़ी थी। ठीक है, सेल थ्योरी के हवाले से कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से वो लोग बन जाते हैं, और न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ क्यों है, कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी क्या थी। फिर उसके बाद हम आए थे टिश्यू की तरफ, टिश्यू के बाद आर्गन पढ़ा था, आर्गन के बाद सिस्टम पढ़ा था, तो फिर उसके बाद ऑर्गेनिज्म की तरफ हम गए थे। तो वो सारा चीज वो जनरल ओवरव्यू ऑफ फिजियोलॉजी था, और हम पढ़ रहे हैं आज की डेट में फिजियोलॉजी ऑफ सेल पढ़ रहे हैं, जो सेक्शन नंबर 1 है, इसी चैप्टर नंबर 1 है मेडिकल फिजियोलॉजी का, बाय सिम्बोलिज्म के बुक की। अब आ जाते हैं यहाँ पे नीचे, सेल मेम्ब्रेन लिखा हुआ है यहाँ पे। तो सेल मेम्ब्रेन अगर आप देख लें तो प्रोटेक्टिव शीट होता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इन्वॉल्विंग अ सेल बॉडी या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल ऐसे ही आसपास से ऐसे घेरा होता है। ठीक है, इन्वेल्पिंग होता है, जस्ट लाइक शापर होते हैं ना, शापर के अंदर कोई चीज डाल लो, इन्वेल्पिंग होते इतने ये जो बैग होते हैं, बायर शापर के बैग्स मिलते हैं, पॉलीथीन बैग्स जो मिलते हैं, इनके अंदर अगर कोई चीज डाल लो और उसके ऊपर से लपेट लेते हो, तो वो क्या हो जाता है, ऊपर वाला जो हिस्सा होगा वो इन्वेल्पिंग होता है। ठीक है, अंदरूनी चीजें जो होती हैं वो गल्जी apparatus है, सेल मेम्ब्रेन है, ऑर्गेनेलिसिस, इसी के अंदर ही सेल मेम्ब्रेन है तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो पॉलीथीन बैग का ऊपर वाला सरफेस होता है वो क्या होता है, क्या होते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन ही होता है। और या उसको दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी उसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें से सेल के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये आगे आप लोगों को ये टर्मिनोलॉजी जरूर आएंगे, इसके हवाले से आप लोगों के साथ बातें भी होंगी। इसमें से लिखा हुआ है ECF और एक है ICF। ये सेल का वो बॉर्डर लाइन है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये देखें, ये हमें नजर आ रहा है, ये ग्रीन कलर से, ये सेल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर जो होगा ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड होगा। अगर वो सेल के बाहर है कोई चीज है तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा। मतलब सेल के बाहर कोई भी चीज जो पड़ा होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। जो सेल के अंदर हमारे पास जो चीजें पड़ी होती हैं उसे इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं। इसका क्या फंक्शन है और क्या चीजें हैं, सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, कैसे होता है, बना कैसे होता है, ये अब हम आगे पढ़ेंगे। तो पहली पहली बात अगर आप लोगों ने नोटिस करनी है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनी सेल होता है। ठीक है, एनिमल सेल के अंदर। अगर आप प्लांट सेल की बात कर लें तो वो ऑन द सेकंड पोजीशन पे होता है। पहले जो होता है वो होता है सेल वॉल होता है। ठीक है,
और वो सेलुलोज से बना होता है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये फिर डिफरेंट चीजों के अंदर कंपोजिशन डिफरेंट होती है इनकी, ठीक है। तो वो हम बाद में आते हैं कि कितना लिपिड परसेंट होता है, कितना प्रोटीन होता है और कितना कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो बाद में आते हैं। लेकिन पहले हम इसके जरा थोड़ा सा फंक्शनल फैक्टर को हम पढ़ लेते हैं। एक तो ये फ्लूइड की फॉर्म में होता है, ये बात याद रखें कि फ्लूइड की फॉर्म में होता है। कहीं पे भी अक्सर क्वेश्चंस पूछा जाता है कि सेल मेम्ब्रेन सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, या फ्लूइड के। अगर वो प्लाज्मा है तो जाहिर सी बात है फिर तो वो फ्लूइड की फॉर्म में होगा। तो हमें इस चीज के ऊपर तो एक चीज के ऊपर क्लियर होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होते हैं, हमेशा फ्लूइड की फॉर्म में होंगे। अब आ जाते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। Why cell membrane is called as a semi permeable membrane? सेमी परमिएबल उसको कहते हैं कि चंद चीजों को ये पास आउट करती है, चंद को नहीं करती है। वो बोला क्यों, ये आगे आएगा, इसके ऊपर मैं आप लोगों को आगे जाके समझा लूंगा। इसके ऊपर पूरा आगे एक सेशनल मैंने एक्सप्लेन किए हैं कि व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ सेमी परमिएबल। लेकिन जस्ट यहाँ पे एक दो चीजें मैं बता देता हूँ कि व्हाई दे आर फ्री एक्सचेंज ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस बिटवीन द ईसीएफ एंड आईसीएफ। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, ब्लड के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन पास आउट नहीं कर सकता है। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, कुछ फास्फोरस के मॉलिक्यूल हैं, या कोई और चीज होगी जो वो परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है वो नहीं पास कर सकती है। और वो किसके थ्रू होती है, एक तो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं उनके दरमियान में से ये गुजरते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ एक्सचेंज होती हैं। तो अगर हम बात कर लें आईसीएफ और ईसीएफ की बात कर लें, तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर अगर ब्लड के अंदर कोई ऐसी पढ़ लिया था कि ईसीएफ और आईसीएफ के दरमियान में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होते हैं। और फ्री एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, कुछ चीजों को वो सर्टेन सब्सटेंसेस को पास आउट कर लेता है और कुछ को नहीं कर लेता है, ड्यू टू द हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ अ लिपिड एंड फॉस्फेट हेड ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। वो किसी वजह से था, वो बाद में हम जाके पढ़ेंगे कि क्यों नहीं पास आउट करता है, इसकी तरफ हम बाद में आते हैं। लेकिन पहले हम जरा इस चीज के ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस की बात कर लें तो वो 75 टू 11 एंगस्ट्रॉम्स होते हैं। ये एक सेल मेम्ब्रेन के लेंथ की यूनिट है, थिकनेस या उसके विड्थ की। अब आ जाते हैं अब अगर हम आ जाएं तो सेल मेम्ब्रेन के कंपोजिशंस की बात कर लें तो सेल मेम्ब्रेन हमारे पास कंपोज्ड होता है 55% प्रोटीन से, ठीक है। यहाँ पे देखें 55% प्रोटीन से होगा। लिपिड कितना है, 40% है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो 5% होगा। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन की तरफ आ जाते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये आपको दो चीजों से मिलकर बना होगा, ठीक है। पहली बात, on the basis of structure cell membrane is compo अगर हम आ जाएं कि सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में कि इसको कहा जाता है कॉल्ड एज अ यूनिट मेम्ब्रेन। इसमें तीन मेम्ब्रेन लेयर होते हैं, तीन लेयर में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया होता है। उसमें जो पहला जो होता है वो सेंट्रल लेयर होता है, वन सेंट्रल लेयर, लिपिड लेयर इसको कहा जाता है। टू डेंस लेयर्स होते हैं, प्रोटीन लेयर होते हैं, फाउंड बाय अ प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन लेयर में ये होता है कि भाई आपने फॉर एग्जांपल ये ऊपर वाला जो हेड पार्ट होता है ये वाला, और ये प्रोटीनिशियस लेयर होते हैं, ठीक है। आपको कोलेस्ट्रॉल, यहाँ कोलेस्ट्रॉल का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे दो प्रोटीन आपको यहाँ पे दो प्रोटीन लेयर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रोटीनिशियस डेंस लेयर जो होती है, ये दो लेयर हैं। ये दोनों लेयर जो होती है, ये ऊपर वाली और नीचे जिसमें फास्फेट हेड होता है, ये दोनों लेयर प्रोटीनिशियस लेयर होते हैं। और यहाँ पे देख लो ये जो दरमियान में होता है सेंट्रल, ये फास्फोलिपिड लेयर होता है।
इसके दरमियान में ये वाले जो होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं, कुछ ऐसी शक्ल में होते हैं, बाद जगहों में ऐसे मौजूद होते हैं, बाद जगहों में ऐसे। तो ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड एंड इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, ये वहां पे ये दोनों करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने सिर्फ ये चीज याद रख लेना है कि इंट्रासेल्युलर फ्लूइड का एक्सचेंज कौन करवाता है, या तो सॉरी इंटीग्रल प्रोटीन करवाते हैं, या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अगर आप देख लें तो इसमें ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का भी जिक्र आया है। तो इसी इंटीग्रल प्रोटीन को ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहा जाता है। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन वो होता है जो कुछ चीजों को पास करता है, ठीक है, और किसको नहीं, कुछ को नहीं करते हैं। जैसे लिपिड बाइलेयर के साथ लिपिड लविंग होंगे तो वो वाटर लविंग जो होते हैं वो यहाँ पे लिपिड के बाइलेयर के अंदर नहीं पास हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हेड पार्ट के थ्रू वो क्या हो जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं। तो दरमियान में वो लिपिड का सेक्शन जो होता है वो इंटीग्रल प्रोटीन अट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, और उसको फ्री एक्सचेंज हो जाता है। और जो कुछ लिपिड लेयर के लिपिड लविंग नहीं होते हैं या रिपेल्ड करते हैं उसको, तो फिर उसको क्या कह लेते हैं, लिपिड बाइलेयर्स की रिपेल्ड कर लेता है। स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन होता है, डेनियल डिवेशन मॉडल होता है। अब आ जाता है डेनियल डिवेशन मॉडल। अब इसमें है अगला जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन मॉडल की बात हुई है, इसमें से सबसे पहले जो मॉडल था वो था डेनियल एंड डिवेंसन मॉडल जो था। तो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया था, और इन्होंने 1935 में ये पहला मॉडल था सेल मेम्ब्रेन का जो उन्होंने प्रपोज किया था। और इसकी इसका जो स्ट्रक्चर था बेसिकली वो एक जस्ट लाइक अ सैंडविच, ठीक है, उसके अंदर लिपिड एम्बेडेड होती है, सैंडविच ऑफ लिपिड था। जो बाहर बाजार में आप लोगों को सैंडविच मिलता है, बिल्कुल इसी शक्ल का ही था कि ऊपर से ब्रेड होती थी ऊपर, और नीचे से ब्रेड होती थी, दरमियान में अंडा होता था, अंडा या कोई और जो आलू डाल दी है। तो इसी तरह का एक सैंडविच लाइक किया था, सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर मॉडल पेश किया था वो सैंडविच के मॉडल की तरह था, ठीक है, सैंडविच की तरह था, ठीक है, जो बाजार में मिलते हैं, कंसर्न बाय आ प्रोटीन ऑन द बोथ साइड। ठीक है, अब आप यहाँ पे नीचे देख लें, नीचे देख लें, ये ऊपर अगर आपको नजर आ रहा है, ये यहाँ पे देख लें, ठीक है, ये ऊपर की साइड से ये क्या है, ये ऊपर की साइड से ऊपर वाला प्रोटीन है, नीचे भी प्रोटीन है, दरमियान में क्या होगा, लिपिड्स होंगे, जस्ट लाइक वही पुराना मॉडल जो फ्लूइड मैजिक मॉडल की तरह ही था, लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंट था, मगर सैंडविच की तरह वो बता रहा था। तो, तो इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, आप देख लें इसके अंदर इंटीग्रल प्रोटीन भी है, ठीक है, और ऊपर से ये कोलेस्ट्रॉल भी थे। लेकिन इन्होंने जो मॉडल पेश किया था यहाँ पे भी ऊपर क्या थे, फॉस्फेट जो हेड थे उनको इस टाइम पे कोई प्रपोज नहीं था कि फॉस्फेट हेड और दरमियान में लिपिड है, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि इट इज जस्ट लाइक अ सैंडविच ऑफ लिपिड। लेकिन उसने ये एग्जैक्टली बताया नहीं था कि ऊपर फॉस्फोट हेड है, फॉस्फेट हेड है, और दरमियान में सेंट्रल पॉइंट में बायोलिपिड है, नीचे भी फॉस्फेट हेड होता है, प्रोटीन नेचर का होता है। तो इसी वजह से हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी उसने ऐसे खास मेंशन नहीं की थी। तो इसी वजह से डेनियल और डिवेंसन का जो ये मॉडल था, बाद में ये फिर क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ। ये उसका पहला जो मॉडल है, ये लिखा हुआ है लिपिड बाइलेयर था, लिपिड लेयर भी था, लेकिन उसने ये तक भी नहीं बताया था कि लिपिड बाइलेयर होता है। सो दैट्स व्हाई द मॉडल वाज रिजेक्टेड बाय द बायोलॉजिकल सोसाइटीज ने उनको क्या कर दिया, बायोलॉजिकल साइंटिस्ट ने उनको रिजेक्ट करवा दिया था उस टाइम पे, क्योंकि एक्सेप्टेबल ही नहीं था, क्योंकि सम एतबार से उसकी रिजेक्शन काफी ज्यादा थी, तो इस वजह से उन्होंने ये चीज मॉडल रिजेक्ट हो गया था।
देख लें कि इसमें से जो डिवेंसन मॉडल, ऑर्डिनरी और डिवेंसन मॉडल था, उसमें से अपर सरफेस पे भी प्रोटीन थे, लोअर सरफेस पे भी प्रोटीन थे, दरमियान में ये क्या था, लिपिड लेयर भी थे। ठीक है, जस्ट लाइक सैंडविच की तरह था। लेकिन इसका जो मॉडल रिजेक्ट हुआ था, उसमें से दो कंक्लूजन्स की बेस्ड के ऊपर रिजेक्ट हुआ था। एक तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स नहीं थे, इम्बेडेड थे दरमियान में, ताकि कोई फ्री एक्सचेंज ऑफ क्या हो, हमारे पास मटेरियल या सब्सटेंसेस का फ्री एक्सचेंज हो। मतलब एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द ECF एंड ICF, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये दोनों चीज़ें नहीं हो रही थी दरमियान में। इसी वजह से हम क्या कह रहे थे इसको, कि ये मॉडल रिजेक्ट हो गया था इसी बेस के ऊपर, क्योंकि इसमें कोई ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन शो ऑफ नहीं किए थे। लेटर ऑन इसके ऊपर जब फ्लूइड मेजक मॉडल आ गया, तो ये वाला ऑलरेडी उन्होंने, साइंटिस्ट ने उसको रिजेक्ट करवा दिया था। इसके बाद जो नेक्स्ट उन्होंने मॉडल पेश किया है वो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है। इसको रॉबर्टसन ने रिप्लेस्ड किया था डिनली और डिवेंसन मॉडल को। बिल्कुल एग्जैक्ट यही उसका काम, इन दोनों का काम बिल्कुल सेम था। और 1957 में और 59 में ये मॉडल पेश किया गया था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, और इसमें से बिल्कुल काम सेम टू सेम था। इसमें भी साइंटिस्ट ने इसी बेस के ऊपर इसको भी रिजेक्ट किया था। बाकी इसका और उनका काम सेम टू सेम था। लेकिन इसका काम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के थ्रू किया गया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू इसने अपना पूरा काम परफॉर्म किया था। पूरा जो वर्क था इसका, लैब वर्क था, सारा कुछ इसने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू किया था। और उसकी थिकनेस, हर चीज़ इसने आइडेंटिफाई कर ली थी मेम्ब्रेन की। और लेयर भी बताए थे कि 3 लेयर्स है, लेकिन एक इनर साइड पे लेयर थी, दूसरी प्रोटीन सरफेस के ऊपर, मेम्ब्रेन्स की सरफेस के ऊपर, और डाउन सरफेसेस के ऊपर, अपर और डाउन सरफेस के ऊपर प्रोटीन थे, और दरमियान में वही तरह का लिपिड था। लेकिन इसने ये चीज़ मेंशन नहीं करवाया कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल किसके थ्रू होता है, और वो प्रोटीन को ये आइडेंटिफाई ना कर सका। दैट्स वाई लेटर ऑन इसके मॉडल के ऊपर भी बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हो गए। उसके बाद आ गया था थर्ड मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आ गया था। और ये 1972 में पहली दफ़ा सिंगर और निकोलसन ने इसको प्रपोज्ड किया था। पहले सिंगर और निकोलसन ने इसमें ये कहा कि मेम्ब्रेन इज़ जस्ट लाइक अ फ्लूइड। ठीक है, ये बहता हुआ, जैसे पानी बहता है ना, इसी तरह ही ये सेल का जो मेम्ब्रेन है ये फ्लूइड लाइक है विद अ मोज़ेक। मोज़ेक मतलब ये है कि मोज़ेक उसको कहते हैं जिसके अंदर कोई ना कोई प्रोटीन इम्बेडेड होती है। मोज़ेक मीन्स प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, मोज़ेक है जिसके अंदर फ्लूइड लाइक है, और उसके अंदर प्रोटीन जो है ये इम्बेडेड है, अंदर तरफ गए हैं। सो प्रोटीन अंदर की जानिब से क्या है, इम्बेडेड हो चुके हैं। ठीक है, इस वजह से इसको प्रोटीन की अरेंजमेंट को मोज़ेक कहते हैं। प्रोटीन के अरेंजमेंट पैटर्न को क्या कहते हैं, मोज़ेक कहते हैं। और इसके ऊपर एक तो ये हुआ कि ये मॉडल बाद में एक्सेप्टेबल भी किया गया। सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर क्या किया, इस मॉडल को एक्सेप्ट किया। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में प्रोटीन जो थे वो अंदर की जानिब से एम्बेडेड थे। ट्रांस मेम्ब्रेन और इंटीग्रल प्रोटीन्स का जो वो था, ये इन्होंने एक्सप्लेन करके दे दिया था। ठीक है, और लिपिड बाय लेयर था, बिल्कुल जस्ट वो उसी लाइक का था। बस इसने ये किया कि इसने इंटीग्रल प्रोटीन या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो थे के एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ECF एंड ICF जो था वो हो रहा था। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के दरमियान में सब्सटेंसेस का एक्सचेंज हो रहा था। और उसने एक बात और कही कि ये मॉडल जो है सेल का जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, जस्ट लाइक अ फ्यूज़ है, फ्लूइड विद अ मोज़ेक। मोज़ेक किसको कहते हैं, मोज़ेक ऑफ प्रोटीन उसके अंदर इम्बेडेड है। इसी को इसने क्या कहा
कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और इसको पेश किसने किया था, प्रपोज्ड इसको किसने किया था, सिंगर ने और निकोलसन ने, एस जे सिंगर और जी एल निकोलसन ने। इसका पूरा नाम तो मुझे नहीं याद है, लेकिन कल इंशाल्लाह इसका पूरा नाम मैं अगले लेक्चर में इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, ठीक है इंशाल्लाह। तो आज का ये हमारा जो लेक्चर था वो था सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के हवाले से और मॉडल के हवाले से। तो टोटली हमने आज 3 टॉपिक पढ़े हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम लिपिड के फंक्शन, ठीक है, उसका नेचर, सेल मेम्ब्रेन में उसके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो सारा चीज़ हमने पढ़ना है, ठीक इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।